ऐसा नहीं करता, फिर ये रॉयल्टी पे लेके आता है कम से कम 21,000 रुपए पर मंथ, कम से कम। और जब भी आप आरसीएम में आते हो तो आपकी अपलाइन आपको एक ही बात कहती है, आरसीएम कर रहे हो तो रॉयल्टी के लिए करना। आज रॉयल्टी समझे क्या है? क्योंकि रॉयल्टी एक टेक्निकल लैंग्वेज है जिसको हम बार बार सुनते हैं, सिंगर, राइटर, साइंटिस्ट, लेकिन आज हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं आखिर रॉयल्टी क्या चीज होती है, जिसको बार बार हर आदमी कहता है रॉयल्टी के लिए काम करो, रॉयल्टी के लिए काम करो। तो आज समझते हैं जिंदगी में दो तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर होता है? एक्टिव इनकम होती है गेहूं की तरह और पैसिव इनकम होती है आम की तरह। जैसे आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आपका शरीर इन्वॉल्व रहेगा और पैसा आएगा तो वो एक्टिव इनकम है। जैसे खेती एक्टिव इनकम है, खेत पे जाना बंद कर दो, पैसा आना बंद, दुकान पे जाना बंद कर दो, पैसा आना बंद, जॉब पे जाना बंद कर दो, पैसा आना बंद। ये एक्टिव इनकम होती है, चाहे 500 एकड़ जमीन हो, चाहे 500 करोड़ की फैक्ट्री हो और चाहे 2 लाख का जॉब हो। पैसिव क्या होती है? 5-7 साल किसी सिस्टम पे आपका शरीर काम करे, फिर शरीर काम करे या ना करे या रहे ना रहे, और फिर 7 पीढ़ियों तक पैसा आए, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अब इनमें क्या फर्क है ये समझते हैं। गेहूं होता है आपके यहाँ? गेहूं आपने बोया आज खेत में गेहूं और फिर खेत की तरफ जाओ मत, केवल फसल काटने जाओ, नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं। जाना पड़ेगा बार 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 बार। कितने दिन में आज तैयारी करो और फसल तैयार हो जाती है? 3 से 4 महीने। अगर पहले दिन से खेत की तैयारी करो तो ये 5 महीने लेता है कंप्लीट होने में, जीरो से और आखिरी तक। 5 महीने बाद ये खेत आपको एक मैसेज भेजता है, क्या तुमने जो मेरे साथ 5 महीने काम किया उसका मैं रिटर्न देने को तैयार हूं। आओ गेहूं काट लो, खाने का रखो, अगले साल बोने का रखो और बाकी को बेच के अपना परिवार का पालन पोषण करो। यही तरीका है। लेकिन उस दिन वो खेत क्या बोलता है? आज मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया, कल मत आना मेरी तरफ कुछ मांगने, जो 5 महीने साथ दिया है मैं आज दे चुका हूं, और कल आना हो तो वापस वही मेहनत दोबारा करो अगर मेरे से रिटर्न चाहिए। और तुम्हारे दादाजी ने भी ये मेहनत की थी, पिताजी ने भी की थी, और तुम्हारे बच्चों को कह के जाना काम करेंगे तो दूंगा। ये है एक्टिव। अब समझते हैं आरसीएम की रॉयल्टी। आज एक आम का बीज बो, आज 5 महीने बाद जाके उस बीज को कहो आम खिलाओ, आम खिलाएगा? वो पता क्या कहेगा? 5 साल बाद मांगना मेरे से आम, लेकिन 5 साल तक तू मेरा साथ दे, खाद दे, पानी दे, और मेरे चारों तरफ लोहे की जाली लगा, कहीं मेरे को बकरी ना खा जाए। और 5 साल बाद जब वो वृक्ष बनता है तो पता क्या बोलता है वो आम? अब मेरे को पानी भी मत देना, अब मेरे को खाद भी मत देना, मेरी जड़ वहां तक पहुंच गई जहां पानी बनता है, और तूने जो लोहे की जाली लगाई इसको ले जाके बेच दे, और अब बकरी तो छोड़, ऊंट भेज दे, अब मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और फिर क्या बोलता है? अब तू मेरे आम खा, अब तू मेरे, क्यों? 5 साल तूने मेरा साथ दिया, और तू मत खा, तेरे बच्चों को कह के जाना 200 साल तक वो भी मेरे आम खाएं। ये है आरसीएम की रॉयल्टी, ये आरसीएम की रॉयल्टी है। पर हमारे यहां वो पहली वाली लाइन, आज क्या मिलेगा, 10 साल बाद का फ्यूचर से कोई मतलब नहीं। आदमी जैसे आरसीएम में काम करता, सर 1 महीना हो गया, 1 महीने बाद क्या देगा आरसीएम? तो 1 महीने बाद ये गेहूं देगा, ये आम नहीं देगा। आम के लिए तो इसको 5 साल चाहिए। चाहिए इस तरह की रॉयल्टी? फार्मूला दे? पहला, बड़े ध्यान से देखना, मीटिंग मिस नहीं करना,
महीने में एक मीटिंग सुनना जरूरी है। कितनी? कहां? कहां हो वो सेमिनार? भारत में कहीं भी हो, बिहार में नहीं, भारत में कहीं भी हो, लखीसराय हो, जमुई हो, पटना हो, वाराणसी हो, दिल्ली हो या भीलवाड़ा हो, कहीं भी हो, महीने में मीटिंग में जाना है। और जाना नहीं, उन 2 लोगों को लेके जाना है जो आपकी बात सुनना नहीं चाहते। क्या नहीं, बड़े हो गए, सुसु तो नहीं कहेंगे, सुसु नहीं कहेंगे, ये पता चलेंगे सर 2 मिनट का मेरा ऑफिस का काम है, सिर्फ 2 मिनट, आप चलो मैं आ रहा हूं। तो वो अच्छा अप्लाइन छोड़ता नहीं, वो कहता है 2 नहीं 5 मिनट करो, आप जाओ, मैं ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूं। और काम कुछ नहीं है, हमें पता है, वो खाली छुटकारा चाहता है। अच्छा पिता नहीं छोड़ता, अच्छा अप्लाई नहीं छोड़ता। स्कूल में जाके जैसे ही वो बच्चा टीचर के हाथ में सौंपा जाता है, उस समय उस बच्चे के मन से पूछना, अभी तेरा दुश्मन कौन है? पापा। पापा तो रेस्पेक्टेड शब्द है, पापा कोई बोलता है, वो मन मन बोलता है। ये जो बाप है ना मेरा, दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी, बहुत रोया, सूसू का बहाना, पर ले ही आया, नहीं माना। मैंने कहा था जब आप पहली बार लोगों को लाओगे, आपके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगे उसी बच्चे की तरह, लेकिन जिस दिन वो बच्चा आईएएस ऑफिसर बनता है और पूरा जिला इकट्ठा होता है, तो उस बच्चे को उसका सीनियर पूछता है, बेटा ये आईएएस बनने का श्रेय किसको देना चाहते हो? तो एक नाम अनाउंस करता है, वो अपने पिता का, और उनको स्टेज पर बुलाकर अपना मेडल उनके चरणों में रखता है, अपनी माला उनके चरणों में रखता है, और अपने सीनियर को बोलता है, सर मैं जो आज आईएएस हूं ना, मेरे पिताजी अगर पहले दिन मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करते, मैं आज आईएएस ऑफिसर नहीं करता। तो आप ये चिंता मत करो कि ये रिश्तेदार हैं, बुरा मान जाएंगे। अभी बुरा लगेगा ना बच्चे की तरह, लेकिन जिस दिन वो रूबी, स्टार रूबी, सफायर बनेंगे और पूरा भारत उनका सम्मान करेगा, तब उनको याद आएगा कि वो अगर मीटिंग में नहीं लाते तो आज मैं इस भारत के सम्मान को पाने का हकदार नहीं होता। तो आना है कितनों? ये कम से कम है 2। रॉयल्टी जल्दी चाहिए तो 4 करो, और जल्दी चाहिए 6 करो, 8 करो, वो आपकी इच्छा है जितने करो, लेकिन कम से कम 2। एक डिस्ट्रीब्यूटर को 2 लाना ही चाहिए। क्लियर है? सेकंड, और जल्दी रॉयल्टी चाहिए, फैमिली को इन्वॉल्व करो। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं कहता पत्नी प्लान दिखाएगी, पत्नी मीटिंग लेने जाएगी, पत्नी किसी को प्रोडक्ट देने जाएगी। पत्नी का खाली सपोर्ट चाहिए आरसीएम में। आपको शायद, मेरे को आइडिया नहीं, प्राकृतिक हमें सिखाती है, ऊपर वाले ने ही सारी ताकतें महिलाओं को दे रखी है पहले से, जिनको हम भूल गए। हम सोचते हैं पत्नी का क्या योगदान है आरसीएम में, पत्नी क्या करेगी? जो पत्नी कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। ज्ञान चाहिए, मां सरस्वती के पास जाओ। पैसा चाहिए, मां लक्ष्मी के पास जाओ। ताकत चाहिए, मां दुर्गा के पास जाओ। पुरुष डिपार्टमेंट न्यूट्रल है। आप बताओ कौन सी ताकत दी ऊपर वाले ने? सारी ताकतें इनके पास है। ऐसे सैकड़ों व्रत है। अभी कुछ समय पहले करवा चौथ व्रत गया, जानते हो करवा चौथ? yes, अगर ये तोड़ दे उस व्रत को, ये साफ हो जाए मामला। और ऐसे एक नहीं कई व्रत हैं, अगर ये तोड़ दें ये साफ हो जाए। आप एक ऐसा व्रत बताओ कि पुरुष तोड़ दे और इनको सर्दी हो जाए, है कोई? तो सारी ताकतें इनको दे रखी है और फिर हम इनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कहता इनको दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता ले जाओ, आसपास मीटिंग इनको लाना चाहिए। पता है क्यों? ये बिजनेस सपने पूरे करने का, ये कहानियां बनाने का बिजनेस, ये रोजी रोटी का काम कोई है। और सपने किसके बड़े हैं? सपने महिलाओं के। पता कैसे? जहां पुरुष सपने देखना बंद करता है
वहां से महिला सपने देखना शुरू करती है। डाउट है? कितने लोग अपना पैंट शर्ट खरीदते हैं बाजार जाके? स्वयं अपने कपड़े कितने लोग खरीदते हैं? पैंट शर्ट, हाथ खड़ा करें एक बार, हाथ खड़ा करो। हाँ, सभी खरीदते हैं। आपको 5 ड्रेस लानी है, दुकानदार कितनी दिखाए जो 5 ले आओगे? 8, 10, 12, 20, 25। पता लग गया ना पुरुष का सपना कितना बड़ा है। मतलब उसने 25 दिखाई, आप 5 ले आए। जितनी आप ड्रेस देखते हो ना, इतनी ये दुकान देखती है। अब बताओ किसका सपना बड़ा? किसका सपना बड़ा? और वो 25 ड्रेस नहीं, उसकी दुकान में जितनी ड्रेस है, अगर 50 साड़ियां हैं, ये 50 ही देखेगी। और दिखाओ भैया, और नहीं दिखाओ, नहीं दिखाओ, और उन्हें ढेर लगा दिया। फिर वो बोलता बहन जी इतनी 100 साड़ियों में आपको पसंद नहीं है? हाँ, नहीं आई। अब वो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि अभी महिलाओं पे कानून सख्त है। गुस्सा तो आता ही होगा उसको भी कि 100 साड़ियों में पसंद नहीं आई। तो जब उससे गुस्सा सहन नहीं होता तो पता क्या बोलता है? बहन जी कपड़े ही खरीदने आए थे क्या? तो बहन जी भी बोलती है नहीं नहीं, तेरे यहाँ सब्जियां मिलती हैं। बोले बहन जी 100 साड़ियों में पसंद नहीं आई? हाँ, नहीं आई। और नहीं बताओ? तो वो बोलता है बहन जी रात को 20 साड़ियों का पार्सल आया, घर रखता है, क्या हो तो लड़कों को भेज के मंगाओ? हाँ मंगाओ। अब वो 20 भी आ गई, उसमें भी बहन जी को पसंद नहीं आई। अच्छा, उसको दुख इस बात का नहीं है कि बहन जी ने साड़ी नहीं ली, उसे दुख इस बात का है ये जो 120 साड़ियां आपस में लिपटी हुई पड़ी हैं, ये निकलेंगी कैसे? तो फिर बहन जी को वो बोलता है बहन जी जो था सब बता। अब बहन जी उसकी दुकान से उतरती है तो ये साड़ियां नहीं समेटता, ये जो दुकान के आगे एक छज्जा होता है ना, उस पे खड़ा होकर बहन जी को देखता है। और जैसी बहन जी 7 दुकान छोड़ के 8वीं पे चढ़ती है तो ये खुश हो जाता है, अपना एक भाई और पकड़ा गया। तो जिसका सपना बड़ा है उसको हम आरसीएम में ला ही नहीं रहे। महिला चाहती है जिस कॉलोनी में रहती है उस कॉलोनी की सबसे बड़ी कार मेरी हो, जिस कॉलोनी में रहती है उस कॉलोनी का सबसे बड़ा घर मेरा हो, जिस कॉलोनी में रहती है उस कॉलोनी के सबसे बड़े स्कूल में मेरे बच्चे पढ़े। मैं एक सिंपल बात पूछता हूँ, आदमी का पर्सनल खर्च कितना महीने? 5,000। 5,000। फिर 5 लाख क्यों कमाना चाहते? परिवार की। हाँ बिल्कुल सही है, फैमिली के लिए, कि मेरी पत्नी के पास वो सब कुछ हो, मेरे बच्चों के पास सब कुछ हो, मेरी पत्नी अच्छे गहने पहने। अब मान लो आप दिन भर आरसीएम करने गए और दिन भर आपको नो मिला तो निगेटिव तो फिल्टर नहीं कर दिया। और पत्नी आरसीएम में नहीं है तो आती पता है आपसे क्या कहेगी? आ गए घूम फिर के, टाइम पास कर जाए, जुड़ा तो कोई होगा नहीं, आपसे जुड़ भी नहीं सकते। नहीं आज तक नहीं जुड़ी, लोग क्या जुड़ेंगे? 57। अब ये घर आया तो इसको पानी की बात पूछी जाती, चाय की बात पूछी जाती, वो तो कुछ नहीं आती, इसको नई स्टेटमेंट आ गए घूम फिर। अब ये कल जाएगा प्लान निकलने,